कन्हैया अब बिहार से दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करेंगे। इस बार उनका मुकाबला मनोज तिवारी से होगा। मनोज तिवारी कभी बिहार की राजनीति में सक्रिय होते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सारे चुनाव क्षेत्रों से उन्होंने अपनी जोर आजमाइश की थी। लेकिन जहां तक कन्हैया का सवाल है तो कन्हैया ने निश्चित रूप से बेगूसराय से चुनाव तो जरूर लड़ा था, लेकिन बाद के दिनों में वो बिहार की राजनीति में कभी उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे। और उसका एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि सीपीआई जिस पार्टी के सिंबल पर उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसके नेताओं से उनकी कभी नहीं बनी। और उनका एक तरह से बिहार की राजनीति में भी, चूँकि बिहार में विपक्ष की राजनीति करना चाहते थे और जो विपक्ष की राजनीति के धुरी हैं तेजस्वी यादव, उनसे भी उनकी कभी बनी नहीं। उनके साथ में कभी भी उनका कोई राजनीतिक अलाइनमेंट नहीं हो पाया और उसके कारण बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ाएगी, लेकिन आखिरकार वहाँ भी बात नहीं बनी और तब उन्हें दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रवासी बिहारी हैं उन वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए कन्हैया को आगे किया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि कन्हैया के समर्थक भी मानते हैं कि कन्हैया भले ही बहुत अच्छे स्पीकर हों, लेकिन ज़मीन की राजनीति में उन्होंने कभी अपनी बहुत ज़्यादा सक्रियता एक सीमा से ज़्यादा नहीं दिखाई, जिसके कारण उनकी राजनीतिक जो सफ़र है वो उतना आसान आने वाले दिनों में भी नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से वो भीड़ अच्छी उनके भाषण को सुनने के लिए भीड़ जुटेगी, लेकिन वो भीड़ कितना वोटों में तब्दील हो पाएगा ये तो लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन हाँ, कन्हैया के लिए ये बड़ी चुनौती होगी और ये जीत और हार, इस बार का जीत और हार उनके आने वाले दिनों में या उनकी भविष्य की राजनीति को तय कर पाएगा कि वो आखिर जनता की राजनीति करते हैं या बैकडोर से फिर उन्हें राज्यसभा में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विचार करना होगा।